नमस्कार, मैं देव गांगुली एम ट्रेडिंग से आपका स्वागत करता हूँ आज के वेबिनार में। आज का जो वेबिनार का टॉपिक है जैसे कि हमारा टॉपिक हाउ टू ट्रेड एंड एनालाइज विद इकोनॉमिक कैलेंडर, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके पहले बात करने से पहले हम जानना चाहेंगे एम ट्रेडिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करना चाहूँगा, जो कि मैं हर वेबिनार में प्रोवाइड करता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, एम ट्रेडिंग लास्ट 2021 में काफ़ी सारे अवार्ड्स जीत चुका है। उसमें से अगर आप देखेंगे, हमारे पास जो अवार्ड्स हमें मिला है एम ट्रेडिंग को, जो कि कॉपी ट्रेडिंग के रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग सोशल नेटवर्क के रिलेटेड और उसके साथ साथ मोस्ट एफिलिएट वैल्यूएबल आईबी प्रोग्राम के रिलेटेड, ये 3 अवार्ड्स तो मिला ही है फॉरेक्स रेटिंग के थ्रू। प्लस उसके साथ आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रोकर है एम ट्रेडिंग, वो टॉप 10 में 3rd नंबर पोजीशन पे आया है। तो ये बहुत ही एक गर्व की बात है कि हमारा जो एम ट्रेडिंग है वो तीसरे स्थान इस साल आया है। तो डेफिनेटली हम भी मेहनत उसी तरह से कर रहे थे ताकि हम जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल कर सके, जो कि एवरी ईयर के एंड में दिसंबर के टाइम पे ये अवार्ड होता है थ्रू forexrating.com से। तो अब हम जब बात करने वाले हैं इकोनॉमिक कैलेंडर के रिलेटेड, तो पहले तो मैं उन सभी को ये बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक कैलेंडर है क्या। जैसे कि आप जानते हैं, हम जब ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रोकर का ट्रेडिंग करते हैं, तो हम 3 से 4 जो है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स यूज करते हैं, स्टाइल यूज कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्रेडिंग टाइप जो होता है वो डिफरेंट होता है। कोई टेक्निकल ट्रेडिंग करता है, कोई फंडामेंटल ट्रेडिंग करता है, तो कोई सेंटिमेंटल ट्रेडिंग, इन द सेंस दोनों को मिला के ट्रेडिंग करता है। तो ये इकोनॉमिक कैलेंडर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना टेक्निकल ट्रेडिंग इम्पोर्टेंट है। अगर आप टेक्निकल करते हैं तो आपको सारे जो जैसे कि आप ट्रेडिंग में देखेंगे, आपको बुलिश है कि बेरिश है, ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, या फिर आप हैमर कैसे एनालाइज करते हैं, ये सारे टेक्निकल फॉर्मेट में आते हैं। उसी के साथ साथ आप देखेंगे ये जो इकोनॉमिक कैलेंडर है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर अब मैं आपको बताना चाहूँ इकोनॉमिक कैलेंडर आखिर है क्या चीज। ये इकोनॉमिक कैलेंडर, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे जो आपको तो पता है 4 मार्केट जो है हमारे साथ, हम उस मार्केट के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि पहला मार्केट जो ओपन होता है वो है सिडनी मार्केट, फिर उसके बाद टोक्यो, फिर उसके बाद यूके का मार्केट और एंड में यूएस मार्केट। तो ये चारों मार्केट का एक इकोनॉमी रहता है, इस कंट्रीज के जो इकोनॉमिक्स आते हैं उसके रिलेटेड एक कैलेंडर बनता है एवरी वीक। और ये कैलेंडर में हम सारा सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं। जैसे इकोनॉमिक कैलेंडर का फर्स्ट इसमें रहता है कि ये कंट्री किस तरह से ग्रो कर रही है, चाहे वो मनी वाइज हो, एम्प्लॉयमेंट वाइज हो, हाउसिंग वाइज हो, या फिर प्रोडक्शन वाइज हो। ये सारे फैक्ट्स जो है, ये क्रिएट करते हैं, एक इकोनॉमिक कैलेंडर क्रिएट करते हैं, जो हम यहाँ पे हमें आप दूसरे हर तरह का जो ब्रोकर्स का साइट रहता है या फिर एडिशनल वेबसाइट्स रहते हैं, जैसे कि माई एफ एक्स बुक्स, इन्वेस्टिंग.com, या फिर न्यूज होता है, वहां पे हमें पता चलता है और उसके रिलेटेड मार्केट उस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इकोनॉमिक कैलेंडर में टोटल 8 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जिसे हमें नोटिस करना है, नजर में रखना है, देखना है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर जो मार्केट है किस तरह से मूव करेगा। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉरेक्स न्यूज जो रिपोर्ट्स है, वो 8 रिपोर्ट्स है जिसपे हमें ध्यान रखना है, जिसपे हमें ज्यादा फोकस करना है, उससे हमें मैक्सिमम कवरेज, मैक्सिमम डिटेल्स पता चलती है। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसका एक रिपोर्ट निकलता है। फिर उसके बाद है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट, जो कि हम जीडीपी ग्रोथ रेट रिपोर्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई रिपोर्ट। फिर उसके बाद एक ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट है। फिर यूएस नॉन फार्म पेरोल है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डेटा है, जिसे हम ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम लोग जो इकोनॉमिक कैलेंडर फॉलो करते हैं वो इसे देखते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपीईसी रिपोर्ट।
फिर उसके बाद रिटेल सेल्स रिपोर्ट है, और अंत में है परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, दैट इज पीएमआई रिपोर्ट। तो ये सारे रिपोर्ट्स हर एक कंट्री के बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। एवरी कंट्रीज का ये रिपोर्ट निकलता है, चाहे वो यूएस का हो, यूके का हो, या ऑस्ट्रेलिया का हो, या टोक्यो का हो। हर एक कंट्री का ये रिपोर्ट इफेक्ट करता है करेंसीज पे, किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट होता है या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, इसमें पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर मान लीजिए कि यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर कम है, मान लीजिए 3% है सिर्फ, तो उसका डेफिनेटली आप देखेंगे उसका जो इफेक्ट होता है वो यूके का जो करेंसी है वो उसको राइज कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। वहीं पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा बढ़ जाता है, 4% पे आ जाता है, तो वहीं पे जो यूके का पाउंड है वो गिरने लगता है, यूएस का उसके अगेंस्ट स्ट्रांग हो जाता है। तो वही ऑल्टरनेटिव में अगर यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आता है, तो यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली यूएस का डॉलर नीचे गिरेगा, उसके अगेंस्ट जो भी कोड करेंसीज रहेगी तो वो ज्यादा बढ़ेगा। सेम उसी तरह से हर एक रिपोर्ट का एक अपना महत्व रहता है। लेकिन जो यूएस नॉन फार्म पेरोल है, ये जो है ये एक ही बार आता है मंथ के फर्स्ट वीक ऑफ एवरी फ्राइडे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है नॉन फार्म पेरोल, जिससे आपको पता चलता है ये कि इस पर्टिकुलर नॉन फार्म पेरोल के आने के बाद यूएस का जो डॉलर है वो कितना स्ट्रांग होने वाला है या कितना वीक होने वाला है, ये उस पर डिपेंड करता है। और क्योंकि आप जानते हैं यूएस का जो ट्रेडिंग जो मार्केट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है चारों मार्केट में से, तो इसीलिए उसे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा उस पर ट्रेडिंग करते हैं। मैक्सिमम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो आफ्टरनून के टाइम, जो इवनिंग के टाइम पे यूएस के मार्केट ओपन होने के टाइम पे करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो रिपोर्ट्स है आज के रिपोर्ट्स, जिसके वजह से ये इफेक्ट्स आप देख पाएंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं एयूडी का एक हाई रिपोर्ट आया था, जिसका इम्पैक्ट आप दे सकते हैं प्रीवियस में 10 था, मतलब 10 उसका परसेंटेज था, अब वो घटकर 6% पे आया। मतलब जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो नेगेटिव नीचे की तरफ गया है। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि यहाँ पे जो इफेक्ट हुआ है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 299 पिप्स से नीचे गिरा है। ये है यूरो एयूडी, अगर आप देख सकते हैं तो सेम वैसे ही ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूरो वैसे एयूडी में ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो गिरावट आया अराउंड 279 पिप्स नेगेटिव में गया है। तो ये एक इम्पैक्ट है जिसके वजह से ये रिपोर्ट की वजह से आया था। एनएबी बिजनेस कॉन्फिडेंस का रिपोर्ट था। अभी उसी तरह से हम अगर दूसरे रिपोर्ट्स में भी देखेंगे, एक हाई रिपोर्ट एक और आया था जिसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि जीबीपी का एक अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आया था जो हाई रिपोर्ट था आज 11:30 बजे। तो उसका जो रिपोर्ट आया उसके वजह से परसेंटेज जो है उनका, जैसे प्रीवियस था 3.7% और अभी वो जाके एक्चुअल 3.8% हुआ है। मतलब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, जिसके वजह से जीबीपी का जो है वो डाउन की तरफ गया है। अगर आप यहाँ पे नीचे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा 522 पिप्स से नीचे गया है जेबीपी। यूएसडी स्ट्रांग हुआ है उसके अगेंस्ट। तो ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सॉरी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, सॉरी मैं आपको वापस से बताता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो अगर परसेंटेज बढ़ता है तो वहां पे यूनाइटेड किंगडम जैसे यूके का जो है वो स्ट्रांग होता है। जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा इसका मतलब क्या है कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है इतना। ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है जो इंक्रीज किया है, इंक्रीज होने की वजह से जेबीपी स्ट्रांग, यूनाइटेड किंगडम जेबीपी का स्ट्रांग हुआ है। उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट हर एक कंट्री का जो रहता है, इसी तरह से जीबीपी के अलावा कोई भी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, इसका मतलब जो है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अगर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा, वहां के लोग अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंडर है, कम से कम लोग एम्प्लॉयमेंट
के रेखा में, या कह सकते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा जॉब उनको वहां पे ज्यादा सिक्योर है, सिक्योरिटी ज्यादा है, जॉब ज्यादा अवेलेबल है, वहां पे लोग आधे से ज्यादा लोग इनकम कर रहे हैं, तो वहां पे इफेक्ट होता है। डॉलर डॉलर बोलो या जिस कंट्री का भी पाउंड रहता है, अमाउंट, सॉरी, करेंसी रहता है, उस पर इफेक्ट होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट चेंज का रिपोर्ट आया था, हाई रिपोर्ट, वो भी आप देख सकते हैं। जो 83K लास्ट टाइम था, अभी जाके वो 177K, मतलब बड़ा है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इसी तरह के बहुत सारे रिपोर्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे भी आप चेक करेंगे, यूएस का रिपोर्ट जो आने वाला है करंटली, अभी तो आप देख सकते हैं कि कोई ज्यादातर पीपीआई रिपोर्ट और जो एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट होता है ना, जिससे हम करेंसीज में काफी गिरावट देख सकते हैं, काफी ऊपर चढ़ाव देख सकते हैं, वो फिलहाल ऐसा कोई रिपोर्ट है नहीं यूएसडी में। लेकिन आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट जैसे कि कल वेडनेसडे को, कल एक खास रिपोर्ट है यूएस का, अगर आप चेक करेंगे, वो है रिटेल सेल्स रिपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हाई इम्पैक्ट वाला रिटेल सेल्स रिपोर्ट है। इससे अगर ये मान लीजिए अभी 8.2% यहाँ पे दिख रहा है, अगर वो नीचे गिरा तो काफी आपको, फिर आप देख सकते हैं रिपोर्ट में आपको यूएसडी नीचे की तरफ दिखेगा, आपका जो इम्पैक्ट होगा यूएसडी का, वो डाउन की तरफ होगा। और अगर वो इम्पैक्ट ज्यादा हुआ, रिटेल सेल्स अगर ज्यादा परसेंटेज में आए, तो डेफिनेटली यूएसडी ऊपर जाएगा। तो ये एक तरह का इम्पैक्ट है रिपोर्ट्स का, जो वहां पे आपको दिखता है। एक्सपोर्ट प्राइसेस हो गया, इंपोर्ट प्राइसेस, ये सारा जो है, ये सारे रिपोर्ट्स एक एक कंट्री के रिपोर्ट्स है, जो आपको इफेक्ट आपको बताते हैं मार्केट में किस तरह से ऊपर नीचे उछाल आएगा, कितने परसेंटेज उछाल आएगा, और कितने पिप से ऊपर नीचे जाएगा, वो भी आपको सारा ये रिपोर्ट में देखने को मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे जैसे आपको मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे हमने जैसे अभी एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो जीबीपी, सॉरी जीबीपी का आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियसली 83 था और एक्चुअल में अभी 177K, दैट इज मतलब हायर साइड पे गया है, जिसके वजह से एक उछाल आया है यूएसडी में, और जीबीपी में गिरावट आई है, 533 पॉइंट से गिरावट आई है। आप देख सकते हैं जो करंट प्राइस है जीबीपी यूएसडी का, वो डाउन साइड है करंट प्राइस। तो इसका जो इफेक्ट आप देख रहे हैं, सेम वैसा इफेक्ट। अब ये मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से ही आपको ये पता चल जाता है, लेकिन ये भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब ये न्यूज, अभी जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे अगर ट्रेडिंग करते हैं, तो आप अगर ये रिपोर्ट्स के बारे में नहीं जानकारी रखते हैं, या फिर किसी भी तरह का न्यूज इवेंट नहीं जानकारी रखते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपको वो ये पता नहीं रहता है कि मार्केट कब सडन मूव ले लेगा। अब जैसे ये रिसेंटली अगर मैं बात करूं, तो जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ है, वो एक सडन मूव था, जिसके वजह से कितना मार्केट नीचे गिरा था, और एक टाइम पे बहुत ऊपर भी चढ़ा था, जरूरत से ज्यादा ऊपर चढ़ा था गोल्ड में, और बाकी सारे मार्केट के सब नीचे आए थे। तो ये जो आप ऊपर नीचे ये सब देख रहे हैं, वो सडन जो चेंजेस देख रहे हैं आप, उसमें हमें लाइक हम इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक कैलेंडर पहले से ही देख रहे हैं, या फिर आप न्यूज में कनेक्टेड है ना, तो आप कहीं ना कहीं आपको एक अंदाजा आ जाता है कि हाँ, यहाँ पे ये चेंजेस हो सकते हैं। इसका कारण, क्योंकि जो मार्केट का जो सिनेरियो बन रहा है या वॉर का सिचुएशन बन रहा है, तो आप पहले से सतर्क हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इससे कनेक्टेड नहीं है, ये इकोनॉमिक कैलेंडर से कनेक्टेड नहीं है, न्यूज से कनेक्टेड नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलता क्या होने वाला है। तो वहां पे आप सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपना अकाउंट भी डुबा सकते हैं, या फिर आप लॉस पे भी जा सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ फंडामेंटल भी सही है या सिर्फ टेक्निकल भी सही है, आपको हर जगह पे नजर रखनी पड़ती है। न्यूज भी, न्यूज इन द सेंस, अभी अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहां पे ये जो इकोनॉमिक कैलेंडर्स है, जो अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको, कभी कभार ये इकोनॉमिक कैलेंडर भी आपको मार्केट में हेल्प नहीं करता है। उसका सिचुएशन ये है कि मार्केट सेंटिमेंटल हो जाता है, इन द सेंस वो न्यूज के हिसाब से चलने लगता है। अभी कोई भी एक न्यूज आया,
अनसर्टन इवेंट्स का वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चल रहा है। भला भले अभी हमने अगर मान लो कि हमने एक रिपोर्ट देखा जहां पे हमें लग रहा है कि हाँ ये रिपोर्ट हाई रिपोर्ट आने वाला है, प्रोडक्शन रिपोर्ट है, क्योंकि यहाँ का कंट्री का मैंने देखा है प्रोडक्शन बहुत अच्छा जा रहा है, तो ये इम्पैक्ट करेगा पर्टिकुलर यूएसडी डॉलर को ऊपर लेके जाएगा। लेकिन उसी के इर्द गिर्द अगर ऐसा कुछ न्यूज आता है जहां पे दूसरी कंट्रीज का वॉर होने वाला है, तो ये रिपोर्ट हेल्प नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली ये रिपोर्ट को नेगेटिव कर देता है, पॉजिटिव रिपोर्ट भी नेगेटिव में आ जाता है। ये है सेंटिमेंटल मार्केट का सिनेरियो, जहां पे आप जितना चाहे कुछ भी करे, मार्केट है अपने हिसाब से, क्योंकि कंट्री को कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं चलाता है, पूरे स्टेट पूरे जो कंट्री के सारे लोग सब मिलके जो इकोनॉमी चलाते हैं, जो अपना जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, हर तरह का बिजनेस हो गया, हर चीज जो है जिस तरह से वो चलाते हैं उस कंट्री को, उस पर डिपेंड करता है उनका इकोनॉमी। तो ये एक जन के हाथ में नहीं है, मैनिपुलेट नहीं कर सकते इस चीज को। लेकिन इसके रिलेटेड हमें सिर्फ हमारे हाथ में यही रहता है कि हम मार्केट का न्यूज, इकोनॉमिक कैलेंडर का न्यूज, या फिर फंडामेंटल न्यूज, और उसके साथ साथ टेक्निकल, ये सारे जो है न्यूज, सारा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करके रखें, और उस हिसाब से आप ट्रेड डालें। उस हिसाब से आप सतर्क रहेंगे ना, जितने आपको अगर पता चलता है, कैलकुलेटिव मूव करते हैं आप, अगर इतने पिप्स ऊपर जाने वाला है या इतने पिप्स नीचे जाने वाला, अगर आप पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उस हिसाब से आप प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा के उतना प्रॉफिट लेकर आप अर्न करके निकल आएंगे। अगर आप वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि आप अपने हिसाब से ट्रेड लगाते हैं, और फिर मार्केट अगर सडन मूव करता है, तो जहां आप प्रॉफिट कमाने वाले रहते हैं, वहां पे आप लॉस कमा के निकल आएंगे, आपका अकाउंट भी वॉश आउट हो सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो स्टडी रहेगा हर चीज का, आपको जानकारी हर चीज का रखना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप ग्लोबल मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर ग्लोबल मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अब मैं आपको सबसे बेटर ये बता देता हूँ कि आप जो इकोनॉमिक कैलेंडर का जो आप ट्रेड करते हैं, उसके थ्रू ट्रेड करते हैं, तो कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना चाहिए इन MT4। तो बेसिकली MT4 में आप 1 आवर और 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है वही यूज कीजिएगा। 5 मिनट्स 15 मिनट्स जो मिनट्स का है उसमें कोई आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो न्यूज आता है बेसिकली वो आप देख सकते हैं 1 1 आवर में आपको मार्केट का इफेक्ट दिखेगा, उस हिसाब से आपको वहां पे नजर आता है। तो दिस इज द बेस्ट टू टाइम फ्रेम, दैट इज 1 आवर एंड 4 आवर, जिसपे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर हम देखें H4 का, लाइक 4 आवर का जो कैंडल्स है, JBP USD GBP USD का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे एक जो ज्यादातर हमने देखा, मार्केट जो है नीचे की तरफ ही ज्यादा आपको दिख रहा है ऑन द लोअर साइड। तो जो रिपोर्ट्स आए हैं वो रिपोर्ट्स के इम्पैक्ट के थ्रू आप देख सकते हैं ज्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ गया है। वहीं पे अगर आप यूरो USD देखें तो वो भी आपको वही दिखेगा, ज्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट जब भी आता है किसी भी रिपोर्ट के रिलेटेड, तो आपको वही वहीं पे आपको दिख जाएगा कैंडल में। अगर आप चाहे तो उसका टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो उसका टाइम फ्रेम चेक कर सकते हैं, जैसे कि ओके। तो ये जो टाइम फ्रेम्स है, जैसे कि मैंने कहा 1 आवर एंड 4 आवर, ओके। तो इसमें आप रिपोर्ट के थ्रू अगर चेक करेंगे लास्ट 4 आवर्स में जो जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके अगेंस्ट में इम्पैक्ट क्या है, आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, या फिर ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट, US नॉन फार्म पेरोल, ऐसा कोई भी है। रिटेल सेल्स का भी अगर रहता है तो वो भी अच्छा खासा इम्पैक्ट करता है। अब यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, कुछ कुछ रिपोर्ट ऐसे है जो बहुत रेयरली आते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब ये जो रिपोर्ट है ना, ये आप वीक में एक बार ही देखेंगे, जैसे नॉन फार्म पेरोल जैसा है। तो ये पर्टिकुलर जो कंट्रीज है जो बेसिकली ऑयल प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट में, जैसे कि UAE, रियाद, ये सारे कंट्रीज जो है, इनका एक रिपोर्ट निकलता है कि कितना उन्होंने एक्सपोर्ट किया किस कंट्री के साथ, और उनका बिजनेस किस तरह से बूम हुआ है या फिर नीचे की तरफ गया है, उसका एक रिपोर्ट भी निकलता है। तो ये भी अच्छा खासा इम्पैक्ट करता है कमोडिटीज में, जैसे कि गोल्ड में इम्पैक्ट करता है, ऑयल में इम्पैक्ट करता है, और उसके साथ साथ करेंसीज में। लेकिन ये रिपोर्ट पर्टिकुलर ज्यादा इम्पैक्ट आपको दिखेगा कमोडिटीज में, क्योंकि ये पर्टिकुलर कमोडिटी का रिपोर्ट है।
तो उसी तरह का आप देखेंगे ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट, ये भी है जो पर्टिकुलर कमोडिटीज में इफेक्ट करता है। ये ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट रिपोर्ट ऐसा है जहां पे बैंक, अगर किसी कंट्री को बैंक अगर लोन प्रोवाइड करता है या किसी तरह का बिजनेस के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है, तो वो एक ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट लगाता है डेली बेसिस पे। तो वो एक रिपोर्ट क्रिएट होता है और जिसकी वजह से हम वहां पे देख सकते हैं अप्स एंड डाउन्स। ये सिर्फ पर्टिकुलर बैंक नहीं, बाकी और भी जगह पे है। जैसे कि आप जानते हैं, आप जैसे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता है आपका स्वैप चार्जेस लगता है, राइट। स्वैप चार्जेस के साथ साथ अगर लेवरेज का जो ये रहता है, आप जो भी चार्जेस आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें ट्रेड नेक्स्ट डे पे, तो वो एक इंटरेस्ट की तरह ही रिएक्ट करता है। ठीक उसी तरह बैंक का ये है इंटरेस्ट रेट जो रिएक्ट करता है। अब जैसे कि हमें पता है कुछ ऐसे भी है रिपोर्ट्स, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिपोर्ट है, ग्रोथ रेट, और उसके साथ रिटेल सेल्स और हाउसिंग का भी रिपोर्ट होता है। ये सारे रिपोर्ट्स जो है, अब मैं बताऊं ये सारे रिपोर्ट्स फर्म कैसे मतलब बनते कैसे है। ये सारे रिपोर्ट्स मैं आपको बता दूं, ये डेवलप्ड कंट्रीज के ही रिपोर्ट बनते हैं। रीजन यहाँ पे ये है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जो रहती है ना, वहां पे हर एक व्यक्ति जो रहता है उनका उनका फाइनेंशियल स्टेटस गवर्नमेंट को पता रहता है, एम्प्लॉयमेंट रेट पता रहता है कि हाँ ये जो है ये हमारे ये पर्टिकुलर ये कंपनी में काम कर रहा है ऐसा। तो उनके पास पूरा हिसाब किताब रहता है, तभी जाके ये रिपोर्ट क्रिएट कर पाते हैं। अब ये सिर्फ डेवलप कंट्रीज के ही थ्रू आपको मिलेगा रिपोर्ट। जैसे कि मैंने कहा था सिडनी, टोक्यो, यूके, यूएस, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। तो इसके वजह से इनका रिपोर्ट जो है वो अफर्मेटिव रहता है, मतलब कंफर्म रहता है, क्योंकि उनको पता है, उनके पास ना हर एक चीज का हिसाब रहता है कि आज कौन कंट्री में कौन बॉर्न हुआ, कौन डेथ हुआ है, उसका भी हिसाब उनके पास रहता है। तो इसके वजह से वो डेवलप्ड में आता है, क्योंकि उनके पास हर एक चीज का हिसाब किताब है। तभी जाके ये रिपोर्ट्स क्रिएट होती है, तभी जाके वो मार्केट में इफेक्ट करती है। आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया का क्यों नहीं होता ऐसा रिपोर्ट। होता है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सिलेक्टेड कंपनीज के होते हैं। अब यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट या ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉय रिपोर्ट यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हम डेवलपिंग कंट्रीज में हमें अभी तक सारे के सारे जितने भी है सिटीजन्स है इंडिया में, सबके सब एम्प्लॉयड नहीं है। कितने जन है जो बिलो एवरेज है, और आप कह सकते हैं कि अभी तक स्ट्रगलिंग में है। तो ये जब तक वो डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं आते हैं ना, तब तक वो ये रिपोर्ट मायने नहीं रखता है इस ट्रेडिंग में। तो दैट इज द रीजन ये इकोनॉमिक कैलेंडर्स का जो है ये रिपोर्ट आप ज्यादातर देखेंगे, ये सारे रिपोर्ट्स या तो यूरो का होगा, जीबीपी का होगा, जेपीवाई का होगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा, एयूडी, यूएस का होगा। ये सारे कंट्रीज का ही है, क्योंकि ये सब डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। जो इट्स लाइक कंफर्म रिपोर्ट, तो जिसकी वजह से हम अपना जो ट्रेडिंग है ये कंफर्म रिपोर्ट्स पे ही हम अपना ट्रेडिंग स्टेबलाइज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ ये रिपोर्ट्स और ये फाइनेंशियली न्यूज जितने भी है आप उसे नजर पे रखें, नोटिस करें उसे, एवरी डेली बेसिस पे अपडेट अप टू डेट रहे हर एक चीज से। तो इसमें आपका ही फायदा रहेगा, आप ज्यादा अच्छा ट्रेडिंग कर पाएंगे इसके रिलेटेड। अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस राउंड में। तो आपको कोई भी क्वेरीज रहेगा डेफिनेटली आप पूछिएगा, मैं उनका जवाब दूंगा। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चंस में देख रहा हूँ, मिस्टर शशिकांत ने ये क्वेश्चन पूछा है कि शुड आई ट्रेड विद हाई लेवरेज और लो लेवरेज। ये आपके ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्म प्रॉफिट कमा सकते हैं, आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली यू शुड गो विद लो लेवरेज। अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट इनफ नहीं है, शायद ये ट्रेड ऑपोजिट जा सकता है या फिर मैं उतना बेनिफिट नहीं कमा पाऊंगा ये ट्रेड से, तो यू शुड देन यूज अ लेवरेज, हायर लेवरेज। हायर लेवरेज इज जस्ट लाइक आप किसी से उधार लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं। इट्स लाइक सिंपल एज दैट। अगर लॉजिकली मैं बोलूँ तो वही रहता है कि आप हाई लेवरेज में आप कंपनी का सपोर्ट लेते हैं, जिसमें आपको एडिशनल अमाउंट या फिर एडिशनल हेल्प मिलता है ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शशिकांत जी, आपका एक और सवाल है जिसका मैं जवाब देता हूँ। आपने लिखा है कि आई वांट फुल कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स ऑफ मार्केट।
तो इसके रिलेटेड आप पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका अकाउंट मैनेजर कौन है। आप उससे ही आप ये कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, वहां पे आपको सारे पर्टिकुलर जो है हम हर एक टॉपिक पे जो है वेबिनार करते हैं। तो हर एक टॉपिक के वेबिनार में आपको हर एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती है, जिसके वजह से आपका जो है नॉलेज लेवल बढ़ता है। तो वहीं पे आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप हमारे वेबिनार्स अटेंड करते हैं, उसके साथ साथ आपका अकाउंट मैनेजर के थ्रू आप ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो आपका कंप्लीट ट्रेनिंग वहीं हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षद का। That definitely हर्षद जी, जो आपका क्वेश्चन है, एनएफपी न्यूज इज इम्पोर्टेंट देन एडीपी न्यूज। ऐसा कुछ ये नहीं है कि हर न्यूज जो है इम्पोर्टेंट है। हर हर न्यूज जो है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं। अब मान लीजिए जो नॉन फार्म पेरोल का जो आप बोल रहे हैं वो यूएस रिपोर्ट है, ठीक है, तो वो यूएस रिपोर्ट है एंड नॉन फार्म पेरोल का। और उस पे अगर आप ध्यान रखते हैं ना, तो आपको, क्योंकि आप जानते हैं यूएस का जो मार्केट है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट है, तो वो पर्टिकुलर इसलिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो टाइम पे हमें दिखता है कि वो हाई साइड पे जाएगा, लो साइड पे जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये एडीपी रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है, अगर वहां पे यूएस नहीं है, किसी और कंट्री का है, अगर यूएस का ही एडीपी रिपोर्ट बात कर रहा है, तो फिर इक्वली दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो it depends on the particular country report you're talking about. Okay, तो मिस्टर विश्वाक ने पूछा है शुड आई बाय बिटकॉइन। ओके, ये आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। डेफिनेटली देखिए, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो डेफिनेटली आप बिटकॉइन बाय कर सकते हैं। अभी बिटकॉइन का रिलेटेड कैसा है, मैं आपको ये बोलूंगा कि ये कोई ऐसा स्टेबल, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका कोई फिक्स्ड न्यूज ऐसा कुछ नहीं आता है। इट्स लाइक इट्स अ ब्लॉकचेन। तो अगर मतलब कोई सेल करता है तो कोई बाय करता है, कोई बाय करता है तो कोई सेल, ऐसा है इसका ब्लॉकचेन। तो इट डजंट मूव अकॉर्डिंग टू द न्यूज और समथिंग लाइक दैट। सो इट इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो हमारा वेबिनार है क्रिप्टो करेंसी पे, उस पे आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो हर्षद जी का क्वेश्चन है, I want to know about non-farm payroll events come and sometime Canadian NFP news comes, then what will happen in CAD USD? ये आपको खुद ही जो है इंफॉर्मेशन आप खुद ही निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं अगर बता दूंगा, इट्स लाइक देखिए, मैं आपको सिखा दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप खुद उसको एनालाइज करेंगे। तो आपको क्या करना है, जब ये नॉन फार्म पेरोल आएगा या फिर दूसरा कोई कनेडियन नॉन फार्म पेरोल आएगा, तो वहां पे आपको नजर रखना है कि मार्केट में क्या हलचल होता है। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। मैं बता दूंगा, आपको शायद याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, वो डिपेंड करता है। लेकिन उस टाइम पे क्या इफेक्ट रहता है मार्केट में, अगर मैं आपको बोल दूं कि हाँ वो ऊपर जाता है, तो वो गलत होगा, क्योंकि वो टाइम पे पता नहीं, शायद वो किसी और रीजन की वजह से रिएक्ट करे और वो नीचे की तरफ भी लेके जाए। तो इट इज बेटर यू टेक द एक्सपीरियंस बाय एनालाइजिंग इट। आप वो पर्टिकुलर रिपोर्ट के साथ साथ आप चेक करते रहिए मार्केट, तो आपको बेटर पता ही आ जाएगा। आप खुद ही नेक्स्ट टाइम ये जवाब कि कोई और आपसे पूछेगा ना, आप डायरेक्टली आप बता देंगे, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जो मोहित मकवाना जी है और एबी कंपनी, उन्होंने पूछा है कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स सीखना चाहते हैं वो। तो मैं इसके रिलेटेड ये बताना चाहूंगा कि हमारा जल्द ही वेबिनार आएगा, जिसके जैसे कि अभी आपने बताया कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको सीखना है, तो इसी तरह का हम टॉपिक्स कस्टमर्स को पूछते हैं, क्लाइंट्स को पूछते हैं, वो हमें बताते हैं, हम उस पर वेबिनार क्रिएट करते हैं। तो एक वेबिनार आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, जो कि है प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, और उसके अलावा भी कैंडलस्टिक्स का भी है अगर आप चाहे तो। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर लैंग्वेज में या फिर हिंदी में आप चाहते हैं कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर करें, तो वो भी हम क्रिएट कर देंगे। इट विल बी इन प्रोसेस फॉर यू सर। हम आगे चलते हैं मिस्टर हुसैन से। ओके, जो हुसैन जी, जैसे आपने पूछा है कि आई एम अनेबल टू लॉग इन माय अकाउंट, आई वांट गाइडेंस, तो मैं आपको यहाँ पे बस यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है आपके जो अकाउंट मैनेजर है उन्हें कांटेक्ट कीजिए। वो आपको, वही इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू अगर फॉर दिस। अगर आप अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके पास आंसर रहेगा, वो आपको बता देंगे क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप।
ओके, एबी कंपनी जो आपने क्वेश्चन पूछा है सर, विच बुक इज बेस्ट टू रीड फॉर फॉरेक्स लर्निंग, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप एकदम ही नए हैं, बेसिक्स सीखना चाहते हैं, तो बेबी पिप्स जो वेबसाइट अवेलेबल है उसमें आप सीख सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास, अगर आप वेबसाइट में जाएंगे ना, तो आपको बुक्स में अवेलेबल है ट्रेडिंग के रिलेटेड। उसमें से मैं 2-3 आपको मैं बता भी देता हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपको आपका अकाउंट मैनेजर जो है उनसे कांटेक्ट कीजिए, डेफिनेटली वो उनको बोलिए कि उनसे पूछिए आप, तो वो डेफिनेटली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको अकाउंट मैनेजर के थ्रू आपको बता दूंगा कि कौन से। बेसिकली बेबी पिप्स इज द बेस्ट थिंग फॉर नोइंग द बेसिक्स। बेबी पिप्स के बाद आप जो है वो बुक आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये एडवांस लेवल होगा, क्योंकि बुक में क्या है कि वो थोड़ा एडवांस लेवल पे दिया हुआ है, तो उसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन बेबी पिप्स में बहुत बेसिक्स में दिया हुआ है जो इजीली आप ग्रास्प कर पाएंगे। ओके, रुचा कुलकर्णी जी ने क्वेश्चन पूछा है, सपोज आई बॉट जीबीपी यूएसडी already and suddenly the news came and GBP goes down, at that time what should I do? तो मेरे हिसाब से तो वहां पे चैट में ही आपको जवाब मिल चुका है, जो हुसैन जी ने दिया है, जो कि है यू शुड यूज स्टॉप लॉस टू मिनिमाइज योर रिस्क। ये बहुत सही जवाब है। थैंक यू हुसैन जी। इसका जो जवाब जो दिया है, ये एक्चुअल में आपको दोनों तरफ मैनेज करना है, सिर्फ टेक प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, स्टॉप लॉस भी आपको एनालाइज करके उस हिसाब से लगाना है कि कभी भी मार्केट अगर सडन टर्न ऑफ होता है या फिर अपसाइड डाउन होता है, तो आपका जो है लॉस हो भी तो एकदम मिनिमल हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन लॉस अगर हो तो एकदम लोएस्ट से लोएस्ट मिनिमम लॉस हो आपका, जिससे आपका जो है ट्रेडिंग चलता रहे, अकाउंट ना उड़े। इक्वली इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस जितना इंपॉर्टेंट टेक प्रॉफिट है। सुरेश जी का क्वेश्चन है, हाउ टू प्रेडिक्ट व्हेन स्पीच कम्स फ्रॉम प्रेसिडेंट। ओके, तो आपको मैं बता दूं, ये जो स्पीचेस है, जो नॉर्मली जो स्पीचेस आते हैं, ये इसका इम्पैक्ट कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता है। इक्वली इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कैसा रहता है कि जो स्पीच रहता है, मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट कुछ किसी चीज के बारे में बोलता है या फिर वॉर सिचुएशन के बारे में भी बोलता है ना, तो इसका इम्पैक्ट आपको सडन देखने नहीं मिलेगा, कमिंग 1-2 डेज में देखने मिलेगा, नेक्स्ट डे आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन वो कभी कभार ऐसा स्पीच आता है कि रातों रात भी इम्पैक्ट होता है। तो इट्स ऑल अबाउट, इसमें ना आप एनालाइज नहीं कर सकते, बस सिर्फ प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पीच का किस तरह से आपके पर्टिकुलर जिस पर्टिकुलर कंट्री का आप बोल रहे हैं, जैसे कि यूएस का अगर कोई प्रेसिडेंट स्पीच देता है, यूएस का प्रेसिडेंट या फिर किसी और कंट्री का, तो वो कैसे इम्पैक्ट करेगा ये कोई एनालाइज कर नहीं सकता, कोई भी बता नहीं सकता उसके रिगार्डिंग। ये सिर्फ क्या है, आपको सिर्फ प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं। तो इसका कोई कंफर्म ये नहीं है कि मैं आपको बोल सकूं कि ये पर्टिकुलर जो है इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, हुसैन जी ने पूछा है कि इज देयर एनी व्हाट्सएप ग्रुप फॉर अपडेट्स। अगर आप कनेक्टेड है किसी आपके अकाउंट मैनेजर से, डेफिनेटली उन्होंने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया होगा जिसमें आपको डेली अपडेट्स वो प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली आपके अकाउंट मैनेजर से बात कीजिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, मिलन मिलन मगर जी जो क्वेश्चन पूछा आपने, माय क्वेरी इज कैन स्विंग ट्रेडर आल्सो एबल टू यूज कैलेंडर मेथड। सर, ये जो कैलेंडर मेथड है, मैं आपको बता दूं, जो ये हम इकोनॉमिकल कैलेंडर की बात कर रहे हैं, ये किसी भी मेथड पे आप यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है स्विंग ट्रेड हो या डे ट्रेड हो, ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से। बहुत जन है जो उसके हिसाब से प्लान करके ट्रेड करते हैं, तो इट डजंट मैटर कि आप स्विंग ट्रेड हो या डे ट्रेडर हो, आपके ऊपर है। आप अगर मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, उसको अच्छे से जज कर पाते हैं, प्रेडिक्ट कर पाते हैं, तो आप किसी भी टाइम पे कभी भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता है मार्केट टाइम मॉर्निंग 5:30 से नाइट 1:30 तक अवेलेबल है। कभी भी आप ट्रेड लेकर कभी भी आप क्लोज कर सकते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको वो पर्टिकुलर पैटर्न वाला ट्रेड होना जरूरी है, जैसे कि स्विंग ट्रेड ही करना जरूरी है या डे ट्रेड करना जरूरी है। ये आपके स्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह ट्रेड करते। ओके, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे पास टाइम लिमिट भी है।
6 o'clock तक ही हम जो है वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस जो है उसके जवाब आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे थ्रू उसी चैट से। ओके, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके जो भी मेजर क्वेश्चंस है ना, मैं आपको यही कहूंगा कि आपका जो अकाउंट मैनेजर है डेफिनेटली उनसे पूछिएगा, वो आपको जवाब देंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो डेफिनेटली आप फिर मेल भी कर सकते हैं मुझे। मेरा जो मेल आईडी रहता है वो विजिबल रहता है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखते हैं तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, और उसके अलावा भी अगर आप चाहे तो आपके अकाउंट मैनेजर को भी बोल सकते हैं कि हमें आईबी मैनेजर देव से बात करना है, तो वो भी हमें कनेक्ट कर देंगे आपसे। फेस टू फेस बात भी हो जाएगी, ऑन कॉल बात हो जाएगी, कॉन्फ्रेंस में बात हो जाएगी। तो आपका कोई भी क्वेरी, किसी भी तरह का क्वेरी रहेगा, आप डेफिनेटली हमें बता सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन जो है मिस्टर मिलन मगर का है, जो पूछ रहे हैं कि कैन वी ट्रेड इन 5 मिनट टाइम फ्रेम बाय यूजिंग कैलेंडर। बेसिकली मैं आपको कहूंगा कि जो कैलेंडर का जो रिपोर्ट्स रहता है वो यूजुअली जो रहता है वो आर्ली बेसिस पे रहता है। आप देखेंगे जो इफेक्ट आपको दिखेगा वो आर्ली बेसिस पे है, तो 5 मिनट में जज करना बहुत मुश्किल रहेगा। इट्स बेटर यू यूज 1 hour and 4 hour कैंडल, or sorry, time frame to judge the trade. So that is the best time frame for you. होप आपको हमारा वेबिनार अच्छा लगा। अब जो नेक्स्ट वेबिनार आने वाला है मैं उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जो नेक्स्ट वेबिनार होने वाला है वो कन्नड़ लैंग्वेज में होगा, और उसे जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार आने वाला है वो है 24 जून को, जो कि फ्राइडे है, शाम को 5 बजे। ये कन्नड़ में रहेगा। जो हमारे स्पीकर है महेश। ओके, तो ये स्पीकर महेश ये आपको बताएंगे कि कन्नड़ में कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस एज एन आईबी। तो आईबी का बिजनेस आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा कन्नड़ लैंग्वेज में। इसका जो है आप देखेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी हो चुका है। तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट है जिसके वजह से हम कन्नड़ में कर रहे हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा स्पेशल रिक्वेस्ट है तो डेफिनेटली आप हमारे इसमें मेल आईडी या फिर आप वेबिनार का जो भी यूट्यूब में लिंक देखते हैं वहाँ पे यूट्यूब के लिंक में आप चेक कर सकते हैं, और आप अपना इंफॉर्मेशन आप भेज सकते हैं, अपना सजेशन वहाँ पे, हम डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग वेबिनार्स क्रिएट करेंगे। ओके, जैसे मधु जी और सुरेश जी ने कुछ लास्ट ये लिखा है, मैं बताना चाहूँगा हमारे कंटेस्टेंट्स को। योर इन्फॉर्मेशन वाज रियली गुड, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट मधु जी। और सुरेश जी ने लिखा है कि देव कैन यू शेयर मी योर कॉन्टैक्ट नंबर। डेफिनेटली हम यहाँ पे तो नहीं, लेकिन आप अपना अकाउंट मैनेजर से बात कीजिए और उनको पूछिए। तो डेफिनेटली अगर आप एम ट्रेडिंग में अकाउंट ओपन है आपका, डेफिनेटली हम आपसे बात करेंगे। आपका अकाउंट मैनेजर आपको प्रोवाइड करेगा मेरा मोबाइल नंबर, और हम कांटेक्ट में रहेंगे, और कुछ भी डाउट्स आप रहेंगे तो हम बात कर सकते हैं, इसके रिलेटेड क्लियर कर सकते हैं। तो धन्यवाद आज का वेबिनार अटेंड करने के लिए। और इतना आई होप सो मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर किया है इससे आपका डेफिनेटली नॉलेज तो बढ़ा ही होगा। और इसके अलावा अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें सजेशंस भी वी आर ओपन टू योर सजेशंस, आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहीं पे हम हमारा वेबिनार संपन्न करते हैं। तो समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।